नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। ऐसे में इस बार के चुनाव में काफी बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जहां कि पिछले 10 सालों से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में रहने वाली आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता से बाहर हो चुकी है। जैसा कि आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से पिछले 2 बार के चुनावों में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ यानी कि 60 से अधिक सीटों के साथ दिल्ली की सत्ता में थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मात्र 22 सीटें मिली हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसके बड़े-बड़े धुरंधर धराशायी हो गए, जिसमें कि आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी चुनाव में हार गए हैं, जो कि पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है। देखिए, पार्टी को 22 सीटें मिली हैं, 22 सीटें कम नहीं होती हैं, लेकिन उसके सर्वे सर्वा का चुनाव हार जाना बड़ी बात होती है। कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को घुटने पर लाने में सफल रही भाजपा ने इस बार दमदार वापसी की है। जैसा कि भाजपा ने करीब 27 सालों बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है, ताकि आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि यह आम लोगों की पार्टी है। ऐसे में आइए आज की इस वीडियो में आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारने के 5 कारणों पर ध्यान देते हैं। इसमें पहला कारण है भ्रष्टाचार का आरोप। जैसा कि आम आदमी पार्टी की नींव ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के साथ हुई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े-बड़े नेता, उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं के ऊपर शराब घोटाला और अन्य भ्रष्टाचार के आरोप लगने से पार्टी की छवि धूमिल हुई है, जिस कारण इस चुनाव में न सिर्फ पार्टी को बड़ी क्षति हुई है, बल्कि ये बड़े-बड़े धुरंधर भी चुनाव में हार गए हैं। दूसरा कारण है नेतृत्व की कमजोरी। जैसा कि आम आदमी पार्टी की अगर सर्वे सर्वा की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल थे। ऐसे में शराब घोटाला और भ्रष्टाचार के मामले में जब वे जेल गए तो ऐसे में पार्टी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं था। उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने बाद में अपने पद से इस्तीफा देकर के आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाया, जिसको लेकर के पार्टी के अंदर मतभेद थे। अगर 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल सीएम पद के दावेदार थे। आम आदमी पार्टी की नेतृत्व क्षमता की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने से आम आदमी पार्टी की नेतृत्व क्षमता कमजोर हुई है, जिसका कि स्पष्ट उदाहरण हमें विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। तीसरा है आंतरिक कलह। जैसा कि आम आदमी पार्टी के अंदर पिछले काफी समय से आंतरिक कलह देखा जा रहा था। कई बड़े-बड़े नेता आम आदमी पार्टी को चुनाव के समय छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन किए, जिस कारण पार्टी कमजोर हो गई। पार्टी के अंदर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, उसमें भी स्वाति मालीवाल का केस जो था वह काफी तूल पकड़ा और उसने मीडिया के अंदर और खास करके दिल्ली के लोगों के अंदर पार्टी की एक निगेटिव छवि को बनाने में सफल रहा। ऐसे में पार्टी के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा कि पार्टी के नेताओं के ऊपर, जो लोगों के विकास के लिए पार्टी से जुड़े थे, उनके ऊपर पार्टी अत्याचार करके भ्रष्टाचार में खूब पैसे लूटने का काम कर रही है। ऐसे में पार्टी के हार के पीछे आंतरिक कलह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। उसके बाद चौथे नंबर पर है जनता का विश्वास खोना। जैसा कि आम आदमी पार्टी साल 2013 से लेकर के 2025 तक सत्ता में रही, लेकिन पार्टी ने जो भी लोगों के लिए अपने दावे किए थे, जो भी काम करने को कहे थे, वह पूरे काम वह कर नहीं। जैसा कि आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ था तब लोग सोच रहे थे कि यह आम आदमी यानी कि आम लोगों की पार्टी है। इसी को देख करके लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और उसे दिल्ली विधानसभा के पिछले चुनाव में भारी मतों से जिताया था। लेकिन जैसा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद सारी शक्ति अरविंद केजरीवाल तक सीमित रह गई, जिस वजह से पूरे काम नहीं हो पाए। उसमें भी इस बार खास मुद्दा रहा यमुना की सफाई को लेकर के, वायु प्रदूषण, स्वच्छ जल की आपूर्ति में विफलता जैसे कि कई कारण रहे। पांचवा कारण है मुफ्त योजनाओं का असर कम। जैसा कि आम आदमी पार्टी अपने मुफ्त योजनाओं के लिए जानी जाती है और इसी को लेकर के वह प्रचार भी कर रहे थे कि मुफ्त सेवाएं वह लोगों को देंगे। जनता यह चीजों को जान गई कि मुफ्त चीजों को दिया जा सकता है, लेकिन उसको सुचारू रूप से चालू नहीं किया जा सकता। जैसे कि अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई मुफ्त सुविधाएं जितनी सुचारू रूप से चलनी चाहिए थी, जिस रूप में उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, उस रूप में नहीं चल पाई, जिस कारण पार्टी की छवि खराब हुई। और यही कारण हुआ कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में पार्टी के मुफ्त योजनाओं के प्रति भी लोग इनकी तरफ आकर्षित नहीं हुए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में
आम आदमी पार्टी की न सिर्फ हार हुई बल्कि 22 सीटों के साथ अब वह पक्ष में नहीं बल्कि विपक्ष में बैठेंगे और वहां भी उनका साथ देने के लिए उसके बड़े बड़े नेता जिसमें कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे बड़े चेहरे वहां पर आम आदमी पार्टी की शक्ति को विपक्ष की तरफ से बढ़ाने में सफल नहीं होंगे, क्योंकि यह अपनी विधायकी भी खो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारने के कारणों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं।